Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Here we're redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Rabia Salman and I am your Mashiat Ulum teacher. Your subject is Mashiat Ulum, means social studies. आप क्लास 5th में हैं और हम नया आज चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और उस चैप्टर का नाम है तारीख, यानी कि तारीख का मतलब है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे वो तारीख के बारे में पढ़ेंगे, तहजीब के बारे में पढ़ेंगे और जो पहले जो आबादियां थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जल्दी से हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को। आपके मुताबिक तारीख किसे कहते हैं? माजी के वाकयात और उन अफराद, मकामात और तस्वुरात का मुतालिया है जिनकी वजह से ये दुनिया तश्कील पाई, जिसकी वजह से ये दुनिया बनी जिसमें हम आज रहते हैं, वो तारीख कहलाती है। इल्म तारीख में माजी की मुख्तलिफ सकाफतों, माशरों और तहजीबों के तजर्बात को दरियाफ्त करना और समझना शामिल है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें यानी कि इल्म तारीख की बात करें तो हम माजी की मुख्तलिफ सकाफतों को देखते हैं, माशरे को देखते हैं और तहजीबों को, तजर्बात को दरियाफ्त करना समझना शामिल है कि वहाँ का क्या माशरा था, वहाँ पे क्या तहजीब, क्या रस्म व रवाज थे, इसको हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस तहजीब की, सिविलाइजेशन, कि वहाँ पे लोग किस तरह रहते थे, क्या तहजीब थी। तहजीब को एक पेचीदा यानी कि मुश्किल मगर मुनज़्ज़म माशरे के तौर पर बयान किया जा सकता है जो आला दर्जे की समाजी, सकाफती, सियासी और तकनीकी तरक्की का पेश खैमा होती है। दूसरे अल्फाज में तहजीब किसी माशरे की जदीद और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सकाफत को कहते हैं। जितना आपका माशरे में तरक्की होगी वो तरक्की याफ्ता सकाफत होगी। तहजीब के मुताले में हम माशरे के जदीद तरीन जिंदगी के बारे में सीखते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम तर्ज जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं, जदीद तरीके सीखते हैं। कदीम तरीन तहजीबें यानी कि पुराने जो दौर की हैं, एशियन सिविलाइजेशन, ठीक है, 4000 कबल मसीह यानी कि हजरत ईसा के दौर से पहले और 1000 ईस्वी के दरमियान नमूदार हुई। ठीक है, 4000 कबल मसीह। आपने डेट्स अच्छी तरह याद करनी है, डेट्स को नहीं भूलना। मुतालिया करने के लिए एक तहजीब की कुछ अहम खुसूसियात मंजा झेल है। नंबर 1 मरकजी हुकूमत, नंबर 2 मुनज़्ज़म मजहब, नंबर 3 फनून लतीफ़ा और फन तामीर यानी कि तामीर कैसे हुई, तरक्की याफ्ता सकाफत, तरक्की याफ्ता अंदाज़े तहरीर और रोजमर्रा तरह जिंदगी यानी कि आप किस तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। कदीम तरीन और मशहूर तहजीबों में कुछ नुमाया तहजीबें हैं। नंबर 1 मेसोपोटामिया तहजीब, नंबर 2 चीनी तहजीब, नंबर 3 गंधारा तहजीब, नंबर 4 मिस्री तहजीब। अब हम बात करते हैं इब्तदाई तहजीबों की टाइमलाइन की, यानी कि किस तरह ये शुरू हुई और कहाँ पे ये खत्म हुई। आपने डेट में फिर कह रही हूँ अच्छी तरह याद रखनी है। देखिए, 1000 ईस्वी, 1000 कबल अज़ मसीह, 1500 कबल अज़ मसीह, 2000 कबल अज़ मसीह, 2500 कबल अज़ मसीह, 3000 कबल अज़ मसीह और 3500 कबल अज़ मसीह। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की तहजीब 3500 से 334 कबल अज़ मसीह। उसी तरह आपने यानी कि 3500 से 334 कबल अज़ मसीह तक आना है। इसी तरह आपके पास ये आपने एरो लगा के ये एक्सप्लेन करना है। वादी सिंध की तहजीब 2500 से 1500 कबल अज़ मसीह तक आपके पास आएगी और गंधारा तहजीब 600 कबल मसीह से 500 ईस्वी तक आएगी। तो ये चीज जो है ये आपकी इब्तिदाई तहजीबों की टाइमलाइन है, यानी कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई। मिस्री तहजीब 3100 से 1070 यानी कि 1070 कबल अज़ मसीह की रोजमर्रा जिंदगी में क्या काम होता था, माशरती निज़ाम क्या था और सकाफत के अहम पहलू क्या थे। हम सबसे पहले मिस्री तहजीब के बारे में बात करते हैं। मिस्री तहजीब में बेटा शुमाली अफ्रीका यानी कि इजिप्शियन, ठीक है, शुमाली अफ्रीका में दरिया नील के किनारों पर परवान चढ़ी। आज भी दरिया नील वहीं पे वाक़या है। इसे दरिया नील या वादी नील की तहजीब भी कहा जाता है, जिसमें दुनिया का सबसे तवील दरिया है दरिया नील। मिस्रियों के लिए ज़राअत, तजारत और आमदोरफ्त का अहम जरिया था। मिस्री तहजीब की रोजमर्रा जिंदगी की माशरत और सकाफत के चंद अहम पहलू। रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? पेशों में कदीम मिस्र का बुनियादी पेशा कौन सा था? वो ज़राअत था। किसान गंदम, जौ, सन, अलसी और सब्जियां उगाते थे। मिस्रियों को जरखेज मिट्टी के लिए दरिया नील के सालाना सैलाब पर इन्हिसार करना पड़ता था, यानी कि मिस्र के लोग जैसे इजिप्शियन लोग दरिया नील के सालाना सैलाब पर डिपेंड करते थे। कदीम मिस्र के लोग मेसोपोटामिया और वादी सिंध जैसी दूसरी तहजीबों के साथ तिजारत भी करते थे। नंबर 2 खानदानी जिंदगी। मिस्री माशरे में बहुत अहमियत हासिल थी। मिस्री माशरा अमूमन खानदानी निज़ाम के तहत जिंदगी गुजारते थे, जहाँ वालिद खानदान का सरबराह होता था। खवातीन को भी हकूक हासिल थे और वो भी जायदाद की मालिक हुआ करती थी।
بچے کھیل کود کرنے کے ساتھ بڑوں کے کام کاج میں بھی مدد کرتے تھے. یعنی کہ مختصر ہم اگر بات کریں تو مصری معاشرہ بہت اہمیت کا حامل تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں لباس کی. لباس میں مصری گرم آب و ہوا کی وجہ سے ہلکے کپڑے پہنتے تھے. یعنی کہ تھوڑا یہ گرم علاقہ تھا اس لیے ہلکے کپڑے. سماجی حیثیت و امارات کے مطابق لباس کے انداز بھی مختلف ہوتے تھے اور ہر کسی کا لباس بھی مختلف ہوتا تھا. غذا کہ اہم غذا میں روٹی، سبزیاں، پھل، مچھلی اور کبھی کبھار گوشت بھی استعمال کرتے تھے. شہد کو مٹھاس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ ان کی غذا ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اس کام کو فالو کریں گے. اپنا خیال رکھیں. ہم ملتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر میں. اللہ حافظ.